अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो भी आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम क्यूआर पैनिक कोड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और भी इसके इन्फॉर्मेशन और इसके रिलेटेड जो आपने जो है वो जैसे एमिशन टेस्ट हो गया, इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियोज़ बनाई और आप लोगों को जो है वो इससे आगाह भी किया। लास्ट वीडियो मैंने क्यूआर पैनिक कोड पे वो मैप के रिलेटेड भी आपको बताया कि जो नया मैप है वो गूगल मैप से ज़्यादा बेटर है। आप जिन लोगों को मसला आता है मैप में, उसके लिए भी मैंने कल एक वीडियो बनाई, तो वो भी मैंने अपलोड की और आप सब लोगों ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरे यूट्यूब चैनल पे इन ड्राइव विद अब्दुल्ला के नाम से। और बहुत से लोग जिनके क्वेश्चंस हैं, जिनके सवाल आते हैं, जिनको कोई मसले मसाइल है, इन ड्राइव विद अब्दुल्ला के नाम से सेम नाम से जो मेरा फेसबुक या टिकटॉक पे आप देख रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल है और ठीक है, आप उधर जाके उसको भी सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन करके आ सकते हैं मेरे साथ। और आपको कोई मसले मसाइल या आप काम कर रहे हैं ड्राइव पे, तो उसको ज्वाइन करके आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। अब आज की जो डिस्कशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूट परमिट जो है वो जो रूट परमिट है वो उसके लिए भी जो जितने भी लोग इन ड्राइव पे काम कर रहे हैं, यांगो पे काम कर रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, उनके लिए रूट परमिट को जनाब ज़रूरी करार दे दिया गया कि जब तक ड्राइवर्स रूट परमिट नहीं बनवाएंगे वो रोड पे नहीं गाड़ी चला सकते। अब ये रूट परमिट जो है वो है क्या, मतलब आप समझ लें कि जिस तरह ये टैक्सियाँ जो बड़ी बसेस चलती हैं ना, मतलब आप समझ लें कि बड़ी बसेस चल रही हैं, वैगनें चल रही हैं, टोयोटे चल रहे हैं, या जितनी भी हैवी ट्रांसपोर्ट चल रही है, जिस तरह ये बड़े 22 व्हीलर ट्रॉले चल रहे हैं, या दूसरे मतलब जितने भी ट्रॉले चल रहे हैं जो शहर के अंदर या इधर उधर चलते हैं, उनका रूट परमिट बनता है कि इस रूट पे ये जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रूट परमिट उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यार हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, ड्राइवर्स, इतनी गर्मी है, ऊपर से बदहाली है, ऊपर से इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, पेट्रोल अभी भी 300 रुपये है, पेट्रोल कोई 150 या 100 रुपये पे नहीं आ गया कि पैसेंजर ने भी कहना शुरू कर दिया जी फेयर कम करें, फेयर कम करें। और ऊपर से कभी करैक्टर सर्टिफिकेट का आ जाता है, कभी जनाब वो एमिशन टेस्ट का आ जाता है, कभी जनाब क्यूआर पैनिक कोड का आ जाता है, अब ये रोड परमिट जो है वो ये आ गया है। तो ड्राइवर कहाँ जाए और क्या करे और किस तरह जो है वो काम करे। आप लोग कंपनीज को जो ड्राइवर का हक पमाल कर रही हैं और ड्राइवर्स को उनका प्रॉपर जो है वो एक किराया नहीं दे रही, उनको आप लोग पकड़ते नहीं हैं। और ड्राइवर के ऊपर आप लोगों ने जो है वो फुल इस टाइम जो है वो तगड़ा प्रोग्राम लगाया हुआ है, कभी कोई परमिट, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़। तो ड्राइवर किस किस चीज़ को यार पूरा करे। सारा दिन एक बंदा जो है वो गर्मी के अंदर धक्के खा खा के रिज़्क़ हलाल कमाता है और उसके लिए और मुश्किलात बढ़ाते जाना। इस मुल्क में रहने के लिए आपको पता है कि कितना मुश्किल हो चुका है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये अब रूट परमिट की क्या ज़रूरत है। अब आप खुद सोचें कि अब मैं ड्राइवर्स को इसकी अहमियत बताना चाह रहा हूँ कि यार ये बनवाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर कल को आप जैसे एक राइड उठा रहे हो, अगर आपको रास्ते में कोई वार्डन रोक लेता है या इस तरह, तो वो आपसे मांगेगा हाँ जी आपका रूट परमिट कहाँ पे है। जिन लोगों ने यांगो के स्टिकर्स लगाए हुए हैं, इन ड्राइव के लगाए हुए हैं गाड़ियों के ऊपर, उनको तो खास तौर पे नोट किया जाएगा कि ये यांगो इन ड्राइव या बाइकिया पे गाड़ी चल रही है, तो इसको लाजमी तौर पे रोको। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इन ड्राइव की आईडी बनाओगे, उसका अलहदा से रूट परमिट बनेगा और उसके सालाना चार्जेस होंगे भाईजान, उसके आपको सालाना चार्जेस पे करेंगे। आप लोग टोकन टैक्स भी पे करते हो, आप लोग इन ड्राइव पे जो डेली बेसिस का हज़ारों रुपया टैक्स वो भी दे रही हो, साथ में गवर्नमेंट को जा रहा है, और आप लोग रूट परमिट भी पे करोगे, और आप लोग टूल टैक्सेस भी पे करोगे, और आप लोग जो सिम पे पैकेज लगाते हो उसके भी टैक्सेस पे करोगे। ये जस्ट एक टैक्सी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई आपकी डेली लाइफ की बात नहीं कर रहा। आप लोग इतना कुछ पे करोगे तब जाके भी आपके लिए कोई आसानी नहीं है। कोई आपका जो है वो टैक्सी ड्राइवर को कोई मार के चला जाता है, कोई उसकी सेफ्टी नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। क्यूआर पैनिक बटन लगा दो जी, ये कर दो, वो बटन लगा दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। अब ड्राइवर्स के लिए रूट परमिट बनवाना भी जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है कि ड्राइवर जो है वो भी बनवाएगा, उसके सालाना चार्जेस भी पे करेगा। अब ड्राइवर कहाँ कहाँ भाई पे करे, ये तो मैंने जस्ट एक रोड पे चलने के लिए इतने ज़्यादा आपको टैक्सेस गिनवा दिए। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा मैं आपको गिनवा सकूं, जैसे पार्किंग फ़ी होगी, ये वो इस तरह। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ड्राइवर के अपने इतने अखराजात हैं, उसकी डेली बेसिस का खाना पीना, एक राइड के पीछे उसको 200-300 रुपये बच रहे होते हैं बेचारे को, और उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस, उसके टायर, उसकी इतने अखराजात, बजाय कि आप उस टैक्सी ड्राइवर को सपोर्ट करने की बजाय आप उसके ऊपर और लदते जा रहे हो, जैसे कोई गधे के ऊपर सामान नहीं धरता जा रहा, उसी तरह उस बेचारे को
को इस तरह नीचे दबोते जा रहे हैं कि लोग इस काम को ही छोड़ दें। लोगों के पास इतनी बेरोज़गारी है इस मुल्क में, खुदा की कसम के लोग जब से ये फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, जब से ये कंपनियां बंद हुई हैं, जब से बहुत सी कंपनियां यहाँ से पाकिस्तान से कूच कर गई हैं, इतने लोग बेरोज़गार हुए हैं। और बाहर जो दुबई में या इस तरह काम कर रहे थे, इतने लोग वहाँ से बेरोज़गार होकर पाकिस्तान में आए हैं, और वो भी उनको कोई आगे रोजगार मिले तो वो बेचारे कोई और काम करे ना। उन्होंने क्या करना है, उनके पास बाइक है तो बेचारा रजिस्टर कोई करा रहा है, किसी के पास गाड़ी है तो वो उसको रजिस्टर करा के चला रहा है, लेकिन उसके लिए कोई आसानी, कोई उसके लिए कोई सदेबाब नहीं है। जहाँ पे भी चले जाओ, अब ये चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसमें सॉरी, करप्शन के भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो चांसेस हो जाते हैं। ये चीज़ बनाओ, वो चीज़ बनाओ। यार खुदारा हम लोगों को जीने दें, लोगों को काम करने दें, आसानी से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि अब टैक्सी ड्राइवर जो बनता है, जैसे मैं रजिस्टर हो रहा हूँ, कोई आम टैक्सी तो नहीं है ये कि जिसमें कोई पता ही नहीं है कि बंदे का ना आईडी कार्ड है, ना उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के पास। अब मैं इसमें हो रहा हूँ, मेरी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, मेरा एड्रेस, मेरा जब आईडी कार्ड चला जाएगा उस पर एड्रेस भी तो लिखा होता है ना, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा सारा करैक्टर भी उधर है। आप मेरा आईडी कार्ड उधर से ही नंबर चेक करके मेरा करैक्टर चेक कर सकते हो। इसके लिए करैक्टर सर्टिफिकेट अलहदा से बनवाने की क्या ज़रूरत है? मतलब समझ से बाहर बात, किसने देखना हमारा करैक्टर सर्टिफिकेट? तो अगर बिल फर्ज वो भी बनवा लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। अब करैक्टर सर्टिफिकेट की क्या, वैसे मैं एक चीज़ को समझता हूँ कि अगर आपके पास हमारा आईडी कार्ड, सारी इन्फॉर्मेशन, आप इन ड्राइव के थ्रू लिंक हो जाएं अपने जो ट्रैफिक वार्डन या उनके साथ, तो अगर आपको एक ड्राइवर रुकता है, आप या उसका डाटा निकालना चाह रहे हो, या उससे वैसे आप आईडी कार्ड मांग लो, उसके थ्रू उसको ट्रैक कर लो, या उसको जो है वो इस तरह परेशान करने की क्या ज़रूरत है? मुझे समझ नहीं आती कि जब उसके पास उसका आईडी कार्ड, उसकी सारी चीज़ें, हाँ आप पहले ही ऐसा सिस्टम उनके साथ इंटीग्रेट करें कि जो बंदा आईडी कार्ड लगाएं इस तरह करें, जो 2 नंबर बंदा हो उसकी रजिस्ट्रेशन ही ना हो, ठीक है, जो 2 बंदा हो जिसके ऊपर FIR है, जिसके ऊपर कुछ इस तरह का मामला है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ही ना हो। यार वो बंदा हर चीज़ प्रोवाइड करके इधर रजिस्टर हो रहा है, तो फिर उसका करैक्टर सर्टिफिकेट, फिर उसका रोड परमिट तो अलहदा चीज़ है, फिर उधर QR पैनिक बटन लगाना, ये करना, वो करना। यार इतनी ज़्यादा मुश्किलात ना पैदा करें हलाल रिस्क कमाने वालों के लिए कि वो भी हराम की तरफ जो है वो चल पड़ें। और ये पहले ही कौम तबाह हो चुकी है, ये मुल्क पहले सारा ही तबाह हो चुका है कि लोग पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं कि आप उनके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पैदा करते जा रहे हैं। तो खुदारा इस चीज़ से ग्रेज करें। अब मैं ड्राइवर्स को बताता चलूँ कि जनाब रूट परमिट आपको बनवाना पड़ेगा, ये नई खबर आ चुकी है, इसके बारे में मैं भी सुन के बड़ा परेशान हुआ जी। रूट परमिट बनवाएं, रूट परमिट क्या बनवाएं? जिस ऐप पे आप काम करेंगे, चाहे येंगो पे कर रहे हैं, बाइकिया पे कर रहे हैं या इन ड्राइव पे कर रहे हैं, आप लोगों ने इनका रूट परमिट बनवाना है, ठीक है। हर ऐप का अलहदा से सर्विस चार्जेस आपको एट द एंड सालाना चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। इतनी ज़्यादा गमगीन बात है, इतनी ज़्यादा जो है वो परेशानी वाली बात है। अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। ये सारी चीज़ें सुन के ड्राइवर्स के लिए या इस तरह बड़ी परेशानी होती है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री की हुई है। अभी फ़िलहाल जो है मैं देख रहा हूँ कोई इसका कोई और चक्कर मैं खैर इस पर प्रॉपर एक टैक्सी ड्राइवर काम नहीं कर रहा, मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था काफ़ी टाइम से यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम जो है वो जदोजहद की, काफ़ी अपने सारे एक्सपेंसेस शुरू से लेकर अपने घर वालों को जो है वो परेशान करने की बजाय खुद पूरे किए, सारी चीज़ें पूरी की, बजाय कि आप जो है वो लोगों को परेशान करें। इसमें बहुत से लोग हैं पढ़े, टैक्सी में है ही तकरीबन 60-70% पढ़े लिखे लोग ही इसको चला रहे हैं। बाकी आम टैक्सी तो आपको पता है उधर भी वो भी अच्छे लोग होते हैं, वो कोई बुरे लोग नहीं होते, हम में से ही होते हैं। तो खुदारा इनके लिए परेशानियां, इनके लिए इतनी मुश्किलात ना खड़ी की जाएं कि ये बेचारे जो है वो हलाल रिस्क को छोड़ के हराम की तरफ चलना शुरू हो जाएं, लोगों को तंग करना और शुरू हो जाएं, और भी चीज़ें इस काम को छोड़ के चोरी चकारी। हर मुल्क में जो है वो आसानियाँ पैदा की जाती हैं, अच्छा रोज़गार दिया जाता है, उस काम को और ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, तो फिर वो काम जो है वो अच्छे तरीके से चलता है। तो मैं आप लोगों को जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक केमिकल इंजीनियर लगा लें, कोई भी एक बैचलर्स डिग्री वाला बंदा कोई भी हो सकता है, वो भी इस काम में घुसा हुआ है कि इतनी बेरोज़गारी है, कोई जॉब नहीं है, कोई इस तरह का सीन चक्कर नहीं है कि लोग बेचारे सारे काम छोड़ के इस काम में क्यों आ रहे हैं। अगर ये काम इतना ही मतलब वो होता आसान या इस तरह तो हर बंदा ही आ जाता। दूसरी बात यह है कि इतना मुश्किल काम है, खुदा की कसम
आधे लोग तो इसको दरमियान में छोड़ के ही भाग जाते हैं कि इतनी गर्मी और शदीद हीट के वेव के अंदर ये काम करना, गाड़ी के अंदर इतनी हीट होती है कि आपकी सोच है, तो इसको करना बहुत मुश्किल है। इनके लिए ना मुश्किलात पैदा करें, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। अगर आप मुश्किलात पे मुश्किलात डरते जाएंगे, करते जाएंगे, तो ये लोग भी बागी हो जाएंगे। तो खुदारा इनके लिए आसानियाँ पैदा करनी। ये टैक्स तो आपको पहले ही दे रहे हैं, आपको सर्विस जो हम टैक्स देते हैं 13% InDrive पे या Yango पे, उसके अंदर गवर्नमेंट को भी टैक्स जा रहा होता है। उसके अंदर आप उसका देखेंगे नीचे सर्विस चार्जेस में जाके, तो GST के नाम पे और 2 तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। तकरीबन 7 से 8%, 6-7% InDrive ले रहा है, बाकी गवर्नमेंट ले रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी हमें दी है? तो गवर्नमेंट हमसे रूट परमिट भी मांगती है, गवर्नमेंट हमसे, हम टूल टैक्स भी पे करते हैं, हम पार्किंग फीस भी पे करते हैं, हम हर चीज़ पे करते हैं, लेकिन हमें फैसिलिटीज़ 0% है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो खुदारा हमें फैसिलिटीज़ देने के बजाय हमारे ऊपर और तंगी मत की जाए, और ड्राइवर्स को जो है वो खुशहाल रहने दिया जाए। जितने भी लोग इस काम में हैं, तो और भी काम इस मुल्क में होने चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसके अंदर मूव हो और इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। बाकी ये रूट परमिट था जनाब, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये आपको बनवाना ज़रूरी है, तो इसके बारे में इन्होंने बता दिया है। खुदारा हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि किसी तक पहुंच जाए और वो इस चीज़ को देखे, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए कि ड्राइवर के लिए आसानी पैदा की जाए। लोगों को करैक्टर सर्टिफिकेट का कहा उन्होंने बनाया, पैनिक बटन का कहा, वो भी पता नहीं आता, पता ही नहीं है कहाँ से लगना है, क्या होना है, क्या उसके चार्जेस हैं। इतनी जलालत के बाद जो है वो लगेगा, तो कल को उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत भी निकलेंगे, सारी चीज़ें निकलेंगी। तो ये चीज़ें देखते हुए ये वीडियो को बनाया कि रूट परमिट का भी, तो इसका भी रूट परमिट भी आपको वही ट्रैफिक वाले ही बना के देंगे। आई थिंक सो कि ये जो है वो या तो खिदमत सेंटर से बनेगा या फिर वही ट्रैफिक वार्डन से ही बनेगा। उसकी भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं उसकी पैनिक बटन वाले की भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, जैसे ही मेरे पास आती है इसकी भी शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप टिकटॉक फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर चले जाएँ InDrive विद अब्दुल्ला के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ, आप भाई आपको जवाब देगा और आपको भरपूर आपकी मदद भी करेगा। और भाई को इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।